Hello, friends. In this new daily podcast series, I will share my learnings and experience with you, which I have learned or come across today. It can range from self improvement, finance, health and nutrition, and many other topics जिसके बारे में हमें एक बेसिक आइडिया या अवेयरनेस होना चाहिए। बेसिकली जो भी मैं आज सीखा या समझा वो मैं आप लोगों के साथ इस सीरीज में शेयर करूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं पहले पॉडकास्ट से। बेसिकली आज हम कवर करने वाले हैं मीट अल्टरनेटिव्स के बारे में, इंडिया के की एग्रीकल्चरल एक्सपोर्ट्स का एक हल्का सा आइडिया। While going through today's newspaper, I come across the topic of meat alternatives. मुझे भी जब मैंने ये वर्ड पहली बार सुना तो जान के क्यूरियोसिटी हुई कि अच्छा मीट का अल्टरनेटिव, ग्लोबल अल्टरनेटिव मीट इंडस्ट्री जो होती है, अब आखिर मीट के अल्टरनेटिव के पीछे लोग क्यों जा रहे हैं। बेसिकली कई बार क्या होता है कि जो आपको एक बेसिक फैक्ट बताना चाहूँगा कि जो तो क्लाइमेट इम्पैक्ट है मीट और डेयरी इंडस्ट्री का, इट अकाउंट्स फॉर 14.5% ऑफ ग्लोबल ग्रीन हाउस गैस एमिशंस। सो बेसिकली इस वजह से मीट के अल्टरनेटिव्स ढूंढे जा रहे हैं और ये है इन द फॉर्म ऑफ प्लांट बेस्ड या फिर कल्टीवेटेड मीट। सो अगर आप मीट के अल्टरनेटिव देखने जाएंगे तो देयर आर बेसिकली टू टाइप्स, वन इज प्लांट बेस्ड एंड द अदर इज कल्टीवेटेड बेस्ड। सो इसमें क्या होता है ना, एक्चुअली अभी लोग काफी कॉन्शियस इस वजह से भी हो रहे हैं बिकॉज दे फील कि कुछ सेगमेंट ऑफ पॉपुलेशन ऐसे हैं जो काफी कॉन्शियस हैं कि वो क्या खा रहे हैं। जैसे कि ये हो सकता है कि जो वेजिटेरियंस हैं, जो चाहते हैं कि उन्हें मीट का टेस्ट मिले लेकिन वो मीट खाना नहीं चाहते, या फिर ऐसे लोग जो कि जिन्होंने मीट को क्विट कर चुका है काफी टाइम पहले और वेजिटेरियन खाने को अपना लिया है, बट वो चाहते हैं कि उन्हें वो टेस्ट मिले। इस चीज को ध्यान में रखते हुए अल्टरनेटिव मीट इंडस्ट्री का इवोल्यूशन अब हो रहा है। लास्ट ईयर ही सिंगापुर पहली कंट्री थी जिसने परमिट किया था द सेल ऑफ लैब ग्रोन मीट, और साथ ही साथ इंडिया में गवर्नमेंट की बैकिंग भी है सेल बेस्ड मीट प्रोजेक्ट्स के लिए। तो क्या इससे जो ट्रेडिशनल मीट इंडस्ट्री है क्या उसे खतरा है? विल द एक्सेप्टेंस ऑफ अल्टरनेटिव मीट पोज अ थ्रेट जो कन्वेंशनल मीट इंडस्ट्री को है, क्योंकि दे प्रोड्यूस अराउंड 5.3 मिलियन टन्स ऑफ मीट एंड 75 बिलियन एग्स एनुअली। बेसिकली जब इस बारे में आप जाएंगे तो आपको जानने मिलेगा कि क्योंकि ये ऑब्वियस सी बात है कॉस्टली होगा, सो स्टार्टिंग में तो आप यही कहेंगे कि ये जो है इसका जो प्रोडक्ट का जो सेगमेंट रहेगा ये स्पेसिफिक निश रहेगा हाई क्लास मार्केट के लिए। लेकिन यहाँ पे आपको ये बात भी ध्यान रखनी है कि इन फ्यूचर में सस्टेनेबिलिटी को देखते हुए गोइंग ग्रीन इज प्रीमियम होगा, तो मास मार्केट आज की डेट में तो हम बोल सकते हैं कि नहीं मिलेगा इसे, यह अभी काफी नेशेंट स्टेज में है, बट आगे आने वाले फ्यूचर में यू कैन नॉट से। सो आई थिंक नाउ यू गेट अ बेसिक आइडिया कि अल्टरनेटिव मीट जो होता है वो अभी बेबी स्टेप्स में है, और चूंकि अब ग्लोबली लोग काफी कॉन्शियस हो रहे हैं ये देखते हुए कि वो क्या खा रहे हैं, क्या उससे क्लाइमेट पे कोई इम्पैक्ट पड़ रहा है, तो इन सब चीज़ों को देखते हुए हम ये मान सकते हैं कि हाँ, अल्टरनेटिव मीट इंडस्ट्री जो है अब ग्लोबली काफ़ी तेज़ी से
इसमें इम्प्रूवमेंट आएगा। जब खाने की ही बात हो रही है तो मैं एक छोटा सा पॉइंट ऐड करूंगा कि आज से लेट अस ट्राई कि जब भी हम कुछ खा रहे हो तो हमारा पूरा अटेंशन, हमारा पूरा ध्यान सिर्फ खाने पे होना चाहिए। ना हमें उस समय अपने मोबाइल फोन को लेके बैठना है, ना ही हमें उस समय टीवी में कोई वीडियो देखना है, ना ही हमें किसी से इन पर्सन बात करना है। इफ यू वांट टू स्टार्ट मेडिटेशन, पहले आप फूड के साथ मेडिटेशन स्टार्ट कीजिए। मैंने भी ये आज से ही स्टार्ट किया है। सो लेट अस ट्राई कि जब भी हम खाना खा रहे हो तो हमारा अटेंशन पूरी तरह से खाने पे होना चाहिए। इसका सबसे बड़ा एडवांटेज ये होगा कि जब आप ऐसा करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपका ध्यान जाएगा इस चीज पे कि आप कितनी बार खाने को च्यव कर रहे हैं, चबा रहे हैं। ऐसा करने से सबसे बड़ा फायदा ये है कि एज यू नो कि जो डाइजेशन है हमारा, वो स्टार्ट होता है हमारे मुंह से ही। जब सलाइवा उसमें एक्ट करता है, काफी सारे एंजाइम उस पर एक्ट करते हैं। सो कोशिश ये होना चाहिए कि 50% डाइजेशन का जो काम है वो ऑलरेडी माउथ में ही हो जाना चाहिए, जिसके लिए हमें च्यूइंग अच्छे से करनी चाहिए। और ये अच्छे से तब होगा जब हम पूरे अटेंशन देके, पूरा ध्यान देके खाने को च्यव करेंगे। ओके, एक सिंपल सी मैं आपको मैं एक रिपोर्ट पढ़ रहा था तो उससे मुझे ये पता चला है कि इंडिया का जो एग्रीकल्चरल एक्सपोर्ट है वो लास्ट ईयर काफी बूम में था। एंड जस्ट फॉर योर इंफॉर्मेशन, मैं आपको बस ये बताना चाहूंगा कि टॉप 5 एग्रीकल्चरल एक्सपोर्ट जो हम करते हैं वो कौन कौन से हैं। सो डू यू हैव एनी गेस? जो 5 की एग्रीकल्चरल एक्सपोर्ट्स हैं इंडिया के, वो हैं मैराइन प्रोडक्ट्स, बासमती राइस, नॉन बासमती राइस, स्पाइसेस, एंड 5th इज शॉकिंगली बफेलो मीट। सो जो 5 की एग्रीकल्चरल एक्सपोर्ट्स हैं इंडिया के वो हैं मरीन प्रोडक्ट्स, बासमती राइस, नॉन बासमती राइस, स्पाइसेस एंड बफेलो मीट। आई होप आपको ये इंफॉर्मेशन यूजफुल लगी होगी। एंड मैं आपके साथ एक डेली हैबिट ट्रैकर जो मैंने प्रिपेयर किया है आज, वो भी शेयर करूंगा नेक्स्ट वीक इफ आई फाइंड कि हाँ ये यूजफुल है और ये अप्लीकेबल भी है और इजीली अप्लाई कर सकता है कोई भी। बिकॉज आई पर्सनली फील कि पहले मुझे ये खुद पे अप्लाई करके देखना है कि हाँ अगर ये चीज सही में अच्छी है तो मैं ये आप लोगों के साथ शेयर करूंगा एंड देन इट मेक्स सेंस। सो जाते जाते मैं आपके साथ एक कोट शेयर करना चाहूंगा। ये कोट द एल्केमिस्ट बुक का है जो पॉल कोएल्हो ने लिखी हुई है। It's like this: it is the possibility of having a dream come true that makes life interesting. I will repeat: it's the possibility of having a dream come true that makes life interesting. I hope आपको ये ऑडियो ब्लॉग पसंद आया होगा। And if you find it useful, please share, and your constructive comments are welcome. Thank you.